अच्छा माजी साहब, माजी साहब आपको लगता है कि ये अक्टूबर का महीना कुछ ऐसी खबरें ला सकता है जिस तरह की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले आस लगाए बैठे? जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि चूँकि काजी फ़ायज़ ईसा के साथ एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन थी तहरीक इंसाफ की और बहरहाल उसका एक असर भी हुआ। तो इसलिए इनका ये ख्याल है कि चूँकि वहाँ से हमें कुछ रिलीफ मिलेगा तो डेफिनेटली नई जो पॉलिसी होगी उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगी। और दूसरा फिर ये जहाँ तक इमरान खान साहब के बयानात का ताल्लुक है तो वो तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के लिए इसलिए भी मुश्किल हो जाता है कि मुझे बानी मुत्तहिदा याद आ रहे हैं कि जब वो कहते थे ठोक दो तो फिर राब्ता कमेटी अगले दिन उसकी तशरीह कर रही होती थी। तो इसका मतलब ये है कि दो चीज़ों का टकरा जाना, किसी चीज़ का आप इसमें लग जाना। तो ये इमरान खान साहब जेल से स्पेशली जो बयानात देते हैं उसकी तशरीह तहरीक इंसाफ के लिए खासी मुश्किल होती जा रही है। और यही एक बुनियादी वजह है जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो कोऑर्डिनेशन है उसमें तहरीक इंसाफ का कोई रहनुमा जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि अगर वो कुछ चीज़ें वहाँ पे तय कर भी लेते हैं तो बाद में ये पता चलता है कि उनकी अप्रूवल उस तरह से नहीं हो पाई। सो बुनियादी तौर पे चूँकि अदलिया इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के साथ सेम पेज पे नज़र नहीं आती, तो ये सारा जो माहौल बनाया जा रहा है ये इसलिए है कि अक्टूबर नवंबर तक टाइम गेन किया जाए ताकि उस वक्त तक कोई सियासी सख्ती ना आए और उसके बाद फिर जब ये ट्रिब्यूनल्स की जो उम्मीद है इसके ऊपर कुछ ना कुछ वर्किंग शुरू हो तो फिर इनको कुछ रिलीफ मिल सके। सो ये एक बेसिकली इस थ्योरी की बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ अपना थोड़ा सा बयानिया तब्दील कर रही है ताकि उन्हें कुछ ना कुछ रिलीफ मिले, क्योंकि जो सोशल मीडिया टीम्स के ऊपर क्रैकडाउन है या शेख मुजीब वाली जो ट्वीट की सिचुएशन थी उसके बाद से शायद ये रियलाइज़ किया गया है कि थोड़ा सा कदम आगे बढ़ाने के बजाय एक कदम पीछे हटना बहुत ज़रूरी है। माजिद, एक और चीज़ भी है कि अब स्वाबी में 5 अगस्त को जलसे का ऐलान किया। अभी तक जितनी मर्जी इस्टेब्लिशमेंट पकड़ दकड़ करे ना, अगर कोई पोलिटिकल पार्टी मोबिलाइज करना चाहे पंजाब के अंदर और वो पॉपुलर लीडर हो और ग्राउंड में उसकी रूट्स भी मौजूद हो, बंदे मोबिलाइज कर लेते हैं। पंजाब के अंदर वो मोमेंटम पीटीआई वाली स्ट्रीट के ऊपर नहीं बना सकी आफ्टर द इलेक्शंस। आप जमात इस्लामी को देखें, मैं आज उनकी अभी ख़वातीन की प्रेजेंस देख रहा था, बहुत सिग्निफिकेंट प्रेजेंस थी अभी मरी रोड के ऊपर उनकी ख़वातीन की। ऑर्गेनाइज जमात है, शायद पूरे पाकिस्तान में उसका उतना वोटर नहीं है जितना पीटीआई का है, उसका 1% भी शायद जमात के पास नहीं होगा, लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं। पंजाब के अंदर पीटीआई वो शो नहीं पैदा कर सकी, जो भी उसकी वजूहत हो। इस्टेब्लिशमेंट तगड़ी थी, पीएमएलएन वाले तगड़े थे, लेकिन ये फेलियर एक है जो उनको नजर आ रहा होगा कि उनको आइंदा आने वाले दिनों में चैलेंज बन सकता है। जी बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि पंजाब चूँकि एक मेन बैटल ग्राउंड है और एक तो यहाँ पर पीटीआई की इस वक्त कोई तंजीमी स्ट्रक्चर इतना मजबूत नहीं है। दूसरा मुझे एक और चीज़ लगती है जो कि बड़ी अजीब भी है और दिलचस्प भी है कि जो पीटीआई का वोटर है शायद वो भी इतनी ज़्यादा कन्फ्रंटेशन में नहीं जाना चाहता इस्टेब्लिशमेंट के साथ। उसकी मिसाल ये है कि उन्होंने 8 फरवरी को वोट तो डाला लेकिन वो 9 मई को नहीं निकले इमरान खान की हमायत में। उन्होंने तोड़ फोड़ नहीं की। लाहौर में, पंजाब में जितने भी गिरोह थे या जितने भी हजूम थे उनको हम लाखों की तादाद में नहीं कह सकते, उनको हम हज़ारों भी नहीं कह सकते। लाहौर में भी इवन 10,000 से ज़्यादा लोग नहीं निकले, लेकिन 8 फरवरी को 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पीटीआई का वोटर भी शायद उस लेवल पे नहीं जाना चाह रहा कि जिसमें वो ये समझता है कि जलाओ घेराव के साथ कुछ ना कुछ मामलात हल किए जाएं। सो इसलिए पंजाब में जब तक तहरीक नहीं होगी उस वक्त तक तहरीक इंसाफ ये नहीं सोच सकती कि वो मरकज़ में कोई दबाव डालेगी। अगर पंजाब के अंदर एहतजाजी तहरीक बहुत बुलंद होगी, यहाँ पर मसाइल ज़्यादा होंगे और यहाँ की एक्टिविटी का प्रेशर जब पंजाब से निकल कर मरकज़ में पहुँचेगा तो फिर हुकूमत जो है वो कुछ ना कुछ सोचने पे मजबूर होगी। अभी सिर्फ तहरीक इंसाफ के पास अदलिया के फ़ैसलों का सहारा है जिसकी बुनियाद पे वो इस वक्त खड़े हुए हैं या वो कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं। सवाबी में, पिशावर में, मर्दान में बेशक आप मिलियन मार्च कर लें, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ या मरकज़ की तरफ उसकी हीट नहीं जाएगी।